अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हैरियत से रखे। प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपके साथ सिंपल इजी केक कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, वनीला कस्टर्ड। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आप कस्टर्ड सो सिंपल इजी रेसिपी है ये। सिंपल कस्टर्ड जो केक कस्टर्ड है ना, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने सिंपल ये कप लिया है। कप में मैं तकरीबन जैसे कि 2 कप मैं मिल्क डालूंगी ना, तो 2 कप भर के ना टेबल स्पून उसके कस्टर्ड के डालूंगी। तो चलिए मैं पहले मिल्क को ऐड करती हूँ। तकरीबन ये 2 कप मैं मिल्क के ऐड करूँगी। 1 2 और 3, मैं 3 कप का बनाने लगी हूँ। तो इसमें से हाफ़ मैं बचा लूँगी, क्योंकि मैंने कस्टर्ड इसमें डिज़ोल्व करना है ना। हाफ़ मैं थोड़ा सा बचा लूँगी। ये देखिए, हाफ़ मैंने बचा लिया। 3 कप हैं ये। अब मैं इस मिल्क को गर्म होने देती हूँ। इतनी देर में हम कस्टर्ड को घोल लेते हैं ना। जैसे कि 3 कप मैंने लिया है ना मिल्क, और 3 टेबल स्पून मैं इसमें कस्टर्ड के डालूँगी। बस भर के हमने डाल लेने हैं। इजी वे में आपके बता रही हूँ। वैसे तो इन्होंने डब्बे पे लिखा होता है ना, जो वनीला कस्टर्ड है ना। मैंने वनीला कस्टर्ड लिया ना, ये मेरे पास है वनीला कस्टर्ड। तो केक जो है ना, जो आपने लेना है, होममेड ले लें, शॉप का ले लें। मेरी केक की रेसिपी है, अगर किसी को चाहिए हो तो वनीला कस्टर्ड की सिंपल, तो वो अगर चाहिए हो तो वो मैं ऊपर लिंक दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, शुगर 3 टेबल स्पून, 3 कप मिल्क, 3 टेबल स्पून शुगर। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो और डाल लें। अगर आपको कम ज़्यादा लग रहा है तो आप और ऐड कर लें। और कस्टर्ड बनाते समय अगर ये ले लेना विस्क, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसमें वो फिर गुठलियाँ सी बन जाती है ना कस्टर्ड में, तो ये फिर गुठलियाँ नहीं बनती है। मैं शुगर को डिज़ोल्व कर रही हूँ, तो आप बस बॉयल आने वाला है, तो फिर मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब बॉयल आ गया मिल्क को, तो अब हम इसमें कस्टर्ड को, अगर आपके पास कस्टर्ड ये रेडीमेड नहीं है ना, तो आप जो होता है ना कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च, जो उसमें आप येलो फूड कलर डाल के ना, तो वो खुद भी बना सकते हैं ना कस्टर्ड। अब हमने इसको कस्टर्ड डाल के ना हिलाते जाना है, इसको छोड़ना नहीं हमने। तो हमने इसको बस ऐसे मिक्स करते जाना है, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। बस हम ऐसे ही इसको 4-5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। जब बबल्स आएंगे और किनारे छूटने लग जाएंगे, फिर हमारा कस्टर्ड रेडी है। देखिए फ्रेंड्स, 4-5 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए हमारा कस्टर्ड रेडी है। कितना क्विक, जल्दी बनने वाला। तो बस ये मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। तो अब इसको थोड़ा सा इसका कूल डाउन हो जाए ना टेम्परेचर, तो फिर हम इसको बोल में डालते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब केक को हम ऐसे भी रख सकते हैं, और इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में, मैं ऐसे स्लाइसेस करती हूँ, छोटे छोटे से स्लाइसेस ऐसे। बस हमने ऐसे यहाँ पे लगा देने हैं। फ्रूट केक भी डाल सकते हैं, ये मैडेरिया केक है। छोटे छोटे स्लाइसेस में, बड़े स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। आप पे है, आप किस तरह चाह रहे हैं डालना।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने केक के ऊपर ये कस्टर्ड डाला और केक के ऊपर आप मिल्क से उसको थोड़ा सा वेट भी कर सकते हैं, और वैसे भी ये गर्म होता है तो इसको जब हम डालते हैं तो केक वैसे भी सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप उसको वेट करना चाह रहे हैं ना केक को, ताकि ड्राई ना रहे, तो उसको मिल्क के साथ थोड़ा सा वेट कर लें, या आप कोई सिरप के साथ भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने प्रेजेंटेशन किया इसके ऊपर केक को थोड़ा सा क्रश करके ना, ये केक मैंने डाला है, उस थोड़ी सी चेरी थी उसमें, वो चेरी डाली है। तो बस ये देखें उसकी प्रेजेंटेशन सिंपल सी की है। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी सिंपल सी केक कस्टर्ड। तो अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।